नमस्कार दोस्तों, 30 अगस्त 2025 आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक वेदर बारिश। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार है। स्वागत है आपका कुंदन बडाइक यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे देश और राज्य भर के मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के 11 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में रांची, गुमला, पलामू, लोहरदगा, लातेहार, चित्रा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। इधर राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे और देर शाम तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है 4 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अगस्त में अब तक सामान्य से 29% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसमें सबसे ज्यादा रांची में 1500 मिलीमीटर बारिश हुई। फिलहाल तेज हवा और बिजली गिरने से सतर्क रहने की सलाह भी दी है। जम्मू कश्मीर में रियासी के बदर गांव में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। अन्य की तलाश जारी है। वहीं रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में शुक्रवार देर रात एक बार फिर बादल फटा, जिसमें कई गाड़ियां बह गईं। शिमला के जतोग कैंट में लैंडस्लाइड से सेना की रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी खाली कराया गया। इसके अलावा रामपुर के बदहाल में भी फ्लैश फ्लड हुआ। कई घरों में मलबा भर गया। आज कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर जिले के स्कूल कॉलेजों में छुट्टी है। खराब मौसम के चलते राज्य में 2 नेशनल हाईवे समेत 914 सड़कें बंद हैं। इधर पंजाब के अमृतसर, पठानकोट समेत 8 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 250 से ज्यादा गांवों में 5 से 15 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान आज मानसून का भयंकर अटैक। 38 से ज्यादा जिलों में घनघोर बारिश की चेतावनी। राजस्थान वेदर अपडेट। राजस्थान में अगस्त के आखिरी दिनों में मानसून जलजला मचाने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के कई हिस्सों में घनघोर बारिश की चेतावनी जारी की गई, जिसके चलते लोगों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने आज 38 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान वेदर अपडेट। भारतीय मौसम विभाग ने कुछ दिनों पहले राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश को लेकर आशंका जाहिर की थी, जो कि पूरी तरह से सच साबित हो रही है। आज मरुधरा के ज्यादातर जिलों में काली घटाएं छाई हुई है। तेज हवाएं चल रही हैं और बिजली कड़क रही है। आज प्रदेश में जूनकर मानसून बरसने वाला है। जयपुर मौसम केंद्र की जानकारी के अनुसार आज मरुधरावासी खूब भीगने वाले हैं। लगभग सभी संभागों में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। प्रशासन ने स्कूलों, बाजारों और सड़कों पर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार आज नागौर, श्रीगंगानगर और बीकानेर समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज तूफानी हवाओं के साथ भारी से अति भारी कहर मचा सकती है। इन जिलों में तेज मेघगर्जन और आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में भीषण बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अन्य जिलों जयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, बूंदी, पाली, चित्तौड़गढ़, दौसा, भीलवाड़ा और अजमेर समेत आसपास के जिलों में तेज मेघगर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वज्रपात को लेकर भी अलर्ट घोषित किया गया है। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से मौसम रौद्र रूप दिखा रहा है। ताबड़तोड़ बारिश के चलते सड़कें, गलियां, कूचे सब जलमग्न हो चुके हैं। गांवों में हालात तो बहुत दयनीय है, तो वहीं शहरों में भी जलभराव से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। वेदर अपडेट। दिल्ली से एमपी राजस्थान तक बारिश का कहर। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। एसडीआरएफ ने बचाए सैकड़ों जानें। वेदर अपडेट टुडे। देश भर में मानसून कहर बरपा रहा है। दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई है, तो उत्तराखंड में बादल फटने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल, राजस्थान, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की आशंका। आज का मौसम है। पंजाब में बाढ़ की चपेट में आने वाले जिलों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इनमें अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट समेत अन्य 5 जिले शामिल हैं। बाढ़ का असर अब पटियाला और मानसा में भी देखने को मिल रहा है। नदियों के जलस्तर बढ़ने से गांवों के खेतों में पानी भर गया है। सतलुज में बढ़ते पानी से जालंधर में बाढ़ का अलर्ट है। अबोहर में घर की छत गिर गई, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। जम्मू में हुई तबाही को देखते हुए पंजाब से होकर गुजरने वाली करीब 47 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर रिलीफ पैकेज देने की मांग रखी है। फाजिल्का में सतलुज उफान पर है। यहाँ सरहदी गांव में नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया है। 20 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगे हैं और सुरक्षा बल राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। पंजाब में बाढ़ से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 अभी भी मिसिंग हैं। तो वहीं पाकिस्तान में गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब से पानी निकाल दिया गया है। गंगा का जलस्तर 36 घंटे से स्थिर, 2 और गांवों का टूटा संपर्क। गाजीपुर, गंगा का जलस्तर 63.890 मीटर पर स्थिर है। बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे से जलस्तर स्थिर होना शुरू हुआ, जो शुक्रवार की रात 8 बजे तक स्थिर रहा। प्रभावित इलाकों में बाढ़ का पानी फैला है। बाढ़ से जिले में 350 बीघा से अधिक खेत जलमग्न है। इसमें 100 बीघा खेत धान व चरी भी शामिल है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब तक मेडिकल कैंप नहीं लगाया जा सका है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को संक्रामक बीमारियों की चपेट में आने का डर सता रहा है। साथ ही गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के निरीक्षण का दौर शुरू हो गया है। सदर एसडीएम मनोज पाठक ने करंडा क्षेत्र महाबलपुर, तुलसीपुर, शेरपुर, लखनचितपुर आदि गांवों का नाव से निरीक्षण किया। बाढ़ से 2 और गांवों का संपर्क टूट गया है। इस तरह से संपर्क टूटने वाले गांवों की संख्या 5 हो गई है। इनमें हसनपुरा, नसीरपुर, वीरूपुर, रामपुर व अठाठा शामिल है। गहमर, नगदीलपुर, वीरूपुर व हसनपुरा गांव के पास रेवतीपुर गहमर बाईपास मार्ग पर 1.5 किमी के दायरे में 6 फीट तक बाढ़ का पानी है। नगदीपुर के पास वीरूपुर हसनपुरा गांव के ग्रामीणों के लिए प्रशासन की ओर से 2 नावों की व्यवस्था की गई है। दोनों गांवों की आबादी करीब 5000 है। नगदीलपुर, वीरूपुर व हसनपुरा के मुख्य मार्ग पर 5 फीट तक पानी जमा है। 200 बीघा खाली खेत जलमग्न है। उपजिलाधिकारी सेवराज संजय यादव व तहसीलदार सुनील कुमार सिंह ने बाढ़ से प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। रेवतीपुर, हसनपुरा, नसीरपुर, रामपुर, वीरूपुर, अठाठा का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। इन गांवों के लोग नाव से आवागमन कर रहे हैं। कल्याणपुर, नारायणपुर आदि गांवों के सिवान में बाढ़ का पानी पसरा हुआ है। बाढ़ के पानी से इलाके के करीब 6 संपर्क मार्ग डूबे हुए हैं और यहाँ क्षेत्र में 250 बीघा खेत में पानी पसरा है। इसमें 100 बीघा खेत फसल वाला है। धान, चरी, करबा की फसल को नुकसान पहुंचा है। कई झोपड़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। हिमाचल में 29 अगस्त की रात भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। मंडी के नांडी पंचायत में बादल फटने से नाले में तेज बहाव आ गया, जिससे 6 दुकानें और एक गाड़ी पानी में बह गई। शिमला के रामपुर में लैंडस्लाइड से 5 घर टूट गए, जिनमें से 2 लोग घायल हुए। जतौक सैनिक छानवी के पास भी भूस्खलन हुआ, जिससे सेना के रिहायशी मकानों पर खतरा मंडराने लगा। प्रशासन ने रातों रात 4 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर एक वाहन पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आ गया। प्रदेश भर में अब तक 914 सड़कें और 2 नेशनल हाईवे बंद हो चुके हैं। मौसम विभाग ने मंडी, सिरमौर, कांगड़ा और ऊना में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी रेनफॉल अलर्ट, हो जाए सावधान, उत्तर भारत में अगले 5 दिन होगी भारी बारिश। आईएमडी रेनफॉल अलर्ट, वेदर अपडेट द 30th of August, उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी रेनफॉल अलर्ट, वेदर अपडेट द 30th of August, उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू में 30, 31 को हिमाचल प्रदेश में, द 30th of August से 1 सितंबर के दौरान उत्तराखंड में इस दौरान बहुत भारी बारिश हो सकती है। द 30th of August तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो अगले 7 दिनों तक उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में द 30th of August से 2 सितंबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में द 31st of August से 2 सितंबर, पश्चिमी राजस्थान में द 30th of August से 1 सितंबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 और 2 सितंबर को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 30 और द 31st of August को, उत्तराखंड में द 30th of August से 1 सितंबर तक, जम्मू, पंजाब में द 30th of August को, पूर्वी राजस्थान में द 31st of August को और उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
फ्लड इन वाराणसी, अगले 7 दिन चिंताजनक, 72 मीटर के ऊपर पहुंच सकता है गंगा का पानी, किनारे वाले रहे सतर्क। अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। पब्लिश्ड बाय अमन विश्वकर्मा। वाराणसी में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। इस कारण उसकी सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। आबादी वाले क्षेत्र में लोग राहत शिविर में जाकर रह रहे हैं। यहाँ उनके भोजन और दवाइयों की व्यवस्था है। लगातार 12 घंटे स्थिर होने के बाद गंगा का जलस्तर धीमी गति से कम होने लगा है। वहीं केंद्रीय जल आयोग ने आगामी 1 सप्ताह के अंदर जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी की आशंका जताई है। 7 दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार गंगा का जलस्तर 72 मीटर के ऊपर जाने की संभावना जताई गई है। रात 9 बजे गंगा का जलस्तर 70.91 मीटर दर्ज किया गया। केंद्रीय जल आयोग की ओर से जारी बाढ़ बुलेटिन के अनुसार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 71 मीटर पर स्थिर था। गंगा के जलस्तर में मध्यरात्रि से ही ठहराव आया था। दोपहर 12 बजे से गंगा के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरावट शुरू हो गई। हर घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से गिरावट का सिलसिला जारी रहा और रात 9 बजे तक जलस्तर 70.91 मीटर तक पहुंच गया। पूर्वानुमान के अनुसार 30 अगस्त को सुबह 8 बजे तक गंगा का जलस्तर 70.65 मीटर तक पहुंच सकता है। दोस्तों, पूरे देश का खबर मानसून का वीडियो में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंबा के भरमौर में भारी बारिश के चलते हुई लैंडस्लाइड में 11 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी मणिमहेश यात्रा के लिए निकले हुए थे। मृतकों में 3 पंजाब, 1 उत्तर प्रदेश और 5 चंबा के रहने वाले हैं। 2 की अभी पहचान नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार भरमौर में अभी भी करीब 3000 मणिमहेश श्रद्धालु फंसे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल में गुरुवार रात बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, 3 लापता है। रुद्रप्रयाग के जखोली में मकान ढहने से 1 महिला की मौत हो गई। 4 नेपाली और 4 स्थानीय सहित 8 मजदूर मलबे में दबे हैं। रुद्रप्रयाग में मलबे में फंसे 70 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। दूसरी तरफ पंजाब के 7 जिलों में पिछले 3 दिन से बाढ़ के हालात हैं। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का सबसे ज्यादा प्रभावित है। फिरोजपुर में बारिश के चलते 62 गांव डूब गए हैं। प्रशासन ने 2500 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित जगह पहुंचाया है। 13 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। रेस्क्यू के लिए सेना की मदद लेनी पड़ रही है। IMD रेनफॉल अलर्ट, हो जाए सावधान, उत्तर भारत में अगले 5 दिन होगी भारी बारिश। IMD रेनफॉल अलर्ट, वेदर अपडेट 30 अगस्त, उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। IMD रेनफॉल अलर्ट, वेदर अपडेट 30 अगस्त, उत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू में 30, 31 को हिमाचल प्रदेश में, 30 अगस्त से 1 सितंबर के दौरान उत्तराखंड में इस दौरान बहुत भारी बारिश हो सकती है। 30 अगस्त तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो अगले 7 दिनों तक उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 30 अगस्त से 2 सितंबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त से 2 सितंबर, पश्चिमी राजस्थान में 30 अगस्त से 1 सितंबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 और 2 सितंबर को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 30 और 31 अगस्त को, उत्तराखंड में 30 हरियाणा के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला, यमुनानगर, नूंह और पलवल में येलो अलर्ट, जबकि पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रोहतक समेत कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में मरकंडा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर 26,000 क्यूसेक को पार कर चुका है और पानी कटवा गांव में घुस चुका है। सड़कों और खेतों पर पानी भरा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने आसपास के गाँव में अलर्ट जारी किया है। पंचकुला के मोरनी क्षेत्र में ग्रामीण उफलते नारे को पार करने को मजबूर है, क्योंकि गांव का मुख्य रास्ता टूट गया है। वहीं फरीदाबाद के पाली रोड पर सुबह 5 बजे वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश के कारण जंगली जानवर अब जंगल छोड़ बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।